जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को रसम से लेकर के प्रिंट तक के बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर ये आपका अप्लाई लिंक है। यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी जहां पर आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान सकते हैं। पहले ये जानकारी पहले ये जो फॉर्म आपका है वो कंडक्ट किया जाता था आर्मी के द्वारा, जिसमें कि आपका BSc नर्सिंग कोर्स होता था, बट यहाँ पर अब इसको NTA के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और पहले इसमें 200 रुपये फीस होती थी जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं होती थी। बट अभी यहाँ पर गाइज इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 900 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब यहाँ पर ये सभी जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं डिटेल में। एंड अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC 2023-2024। तो यहाँ पर आना है एंड न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड देन फिर आप आई एग्री करेंगे और इसके बाद आपको सबमिट करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कैंडिडेट नेम। तो आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। तो जो भी नाम है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर कर रहा हूँ। अब आता है हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है 10वीं के बाद में? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, मदर का नेम एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। एंड डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर DOB अपनी सेलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आता है जेंडर। तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। तो इसमें गाइज फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने यहाँ पर अपना नाम ही भरा है क्योंकि मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ। बट इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अदर है तो अदर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो इसका मतलब है कि फीमेल ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना नंबर डालेंगे। नंबर अगर आप कोई और भी देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा तो आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आधार में बोला है कि आई एम वॉलंटरी शेयरिंग माई आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड जो यहाँ पर आपके लास्ट 4 डिजिट है आधार नंबर के वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एंड स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से एंड डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे एंड उसका आंसर यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहाँ पर रखा है, और तब जाकर के आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाते हैं। अब आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है जो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर आता है एंड सभी जानकारी चेक करते हुए आई एग्री करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप एक बार फिर से इन सभी को चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अच्छे से चेक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा DOB, मोबाइल, ईमेल, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी कोड डालिए
एंड देन आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है और आपको एक और ईमेल सेंड की गई है जिसमें कि आपको एप्लीकेशन नंबर दिया है। तो आप यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर आने के बाद में आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालें एंड देन सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करें। देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड देन अब आपको यहाँ पर कुछ और अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आप आएंगे और आपसे पूछा है टू विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। टू विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क तो बेसिकली आपकी बॉडी के ऊपर अगर कहीं पर भी परमानेंट मार्क है आपका, जो जिससे कि आपकी बॉडी की पहचान होती है, वो मार्क आपको यहाँ पर लिखना है। ये मार्क आपका किस तरह का भी हो सकता है, बट ये बर्थ मार्क होना चाहिए। बर्थ मार्क से मतलब है कि परमानेंट होना चाहिए। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। एंड ये इसलिए आपसे लिया जाता है क्योंकि इसलिए लिया जाता है कि कहीं आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम ना दिला दे। ऐसी स्थिति में फिर यही मार्क चेक किया जाता है, क्योंकि आप अपनी स्थिति पर फोटो में कुछ ब्लर करके या कुछ भी करके आप वहां पर किसी और कैंडिडेट को बैठा सकते हैं, बट उसके ऊपर आप वो सेम मार्क नहीं लगा सकते। अगर आपने मार्क लगा दिया फिर आपकी बॉडी के ऊपर वो परमानेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये लिया जा सकता है, ये आपसे लिया जाता है। अब ये यहाँ पर भरने के बाद में जो भी आपके सामने कैप्चा कोड आता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, आई एग्री करेंगे एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आती है। तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि आपके घर का नंबर या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी या फिर टाउन या फिर विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड कंट्री आपकी यहाँ पर इंडिया रहेगी। फिर स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है एंड देन आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। मैं यहाँ पर सहारनपुर से हूँ, अगर आप में से कोई सहारनपुर से है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसके बाद में यहाँ पर आता है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप देंगे। और अभी ये जो ऑप्शन यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर का है ये परमानेंट है, यानी कि ये आपको देना ही होगा, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप यहाँ पर इसको भर दीजिएगा। फिर आप ये कैप्चा कोड भरेंगे यहाँ पर, इसके बाद में आई एग्री कर देंगे और आई एग्री करने के बाद में नेक्स्ट एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ग्रेजुएशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंडेटरी, यानी कि ये अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर बताइए BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज यानी कि आपने कहाँ से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। फिर ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आता है वेदर द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय INC, तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि हाँ ये रिकॉग्नाइज्ड है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने आता है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कीजिए एंड इसको एंटर करने के बाद में आई एग्री कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एडिशनल एजुकेशन डिटेल का एक सेक्शन है जहाँ पर डिटेल्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल आती है जहाँ पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, वैलिड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करंट विद वैलिडिटी डेट्स। तो अगर आपके पास है आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर SRN नंबर देंगे, डेट देंगे SRN की एंड इसके बाद में नेम ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि कौन सी नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपने किया उस स्टेट का नाम आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको SRM देना है एंड देन यहाँ पर आपको जो SRM है उसकी डेट भी मेंशन करनी होगी। इसके बाद आता है नेम ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल SRM, तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट है नर्सिंग काउंसिलिंग SRM की वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको बोला भी है एंटर नेम ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आपको बेसिकली यहाँ पर आपको स्टेट का नाम देना है। इसके बाद NCC ट्रेनिंग, डिटेल ऑफ NCC ट्रेनिंग, अगर हाँ तो यस
यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सर्विस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे एंड उसको आपको बोला है कि हाउ मैनी ईयर ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस, वो आप बताएंगे ईयर के अंदर 1 2 3 जो भी है। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, अगर आपने कभी काम किया तो आप यस करेंगे। इसके बाद में आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस कंपनी या किस हॉस्पिटल के अंदर आपने काम किया है वो आप लिखेंगे। और स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कब तक आपने काम किया था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है हैव यू प्रीवियसली सर्व्ड इन एमएनएस, क्या आपने पहले भी एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर सेवा की है, अगर हाँ तो यस एंड यस करने के बाद में उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। अगर नहीं किया तो आप नो कर देंगे। रीजन ऑफ लिविंग सर्विस, आपने क्यों जॉब छोड़ी तो आपको यहाँ पर बताना है। डिस्चार्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डिस्चार्ज तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको एक कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल आती है जहाँ पर है फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट, यानी कि पहली चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। उसकी किस सिटी को आप दे रहे हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। सेकंड चॉइस आपको किस स्टेट को देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप सभी में चाहे तो एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं बट उसकी सिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीसरे में हम उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी सिटी यहाँ पर हम देहरादून सेलेक्ट करते हैं। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन आई एग्री करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आप प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देंगे। तो पहले तो आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का है, साइज 10 से 200 के भी रहना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भरा हूं तो मैं यहाँ पर चलिए ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी एंड यहाँ पर फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर लीजिए, तो आपका साइन भी इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आता है एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आपको परजेंट एंड परमानेंट दोनों का प्रूफ देना है। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, यानी कि आपने उसमें दोनों में एक ही एड्रेस भरा है, तो फिर जो भी आपका परजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर उसका प्रूफ दे दीजिएगा। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, यानी कि अगर आपने अपना आधार कार्ड का फोटो लिया है फ्रंट से और बैक से, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है उसके लिए, और आपका वो इमेज में आपको उसको पीडीएफ में करना है, तो आप इमेज टू पीडीएफ आपको गूगल के अंदर आना है और इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है। पहली वेबसाइट ओपन करनी है आई लव पीडीएफ और आपको यहाँ पर जो भी आपकी इमेज है वो सिलेक्ट कर लेने हैं एंड फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन फिर आपको यहाँ पर वो फाइल सिलेक्ट कर लेनी है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि इसका फॉर्मेट जैसे कि मैंने आपको कहा वो पीडीएफ का रखा है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इस तरह से ओपन कर दें एंड फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है एंड यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है कि मैंने इन जानकारी को चेक कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड जब आप पूरी तरीके से श्योर हो तभी आप यहाँ पर आई एग्री करें एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर दे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको उसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपको आईडीबीआई सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, कार्ड्स या फिर आप यूपीआई इसके माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो फिर आपको रिक्वेस्ट जाएगी और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे। अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाती है और यहाँ पर अपडेट नहीं होती वेबसाइट पर, तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। उस समय के अंदर अगर आपकी फीस अपडेट नहीं होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी होगा मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप चैनल देख लीजिए, वीडियो के अंदर ही ये इंस्टा आईडी है। आप यहाँ पर डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको फॉलो करना होगा। एंड ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट में मैं बहुत टाइम के बाद अवेलेबल होता हूँ और सभी कमेंट रीड भी नहीं कर पाता, बट यहाँ पर मैं 24/7 ऑनलाइन रहता हूँ। तो आपका जो भी क्वेरी होगा वो आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जो इस प्रॉब्लम के अलग हो। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट दिए जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।